नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको पेट्रोल के दामों के बारे में प्राप्त करनी है। सूचना आपको बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में प्राप्त करनी है। सूचना आपको महंगाई के बारे में प्राप्त करनी है। सूचनाएं आपको वो प्राप्त करनी है जो आपने कोरोना काल में भुगती हो और उनके समस्या के समाधान के बारे में कहीं कोई देश में चल रहा है तो उसके बारे में सूचना प्राप्त करनी है। और यदि आप ऐसी सूचनाएं प्राप्त नहीं कर रहे हैं और सूचना सिर्फ किसी के अपमान की प्राप्त कर रहे हैं या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने की सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा देते हुए आप एक बार विचार करें कि कहीं आप अपने भविष्य को तो गर्त में नहीं डाल रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि इन सूचनाओं से और ऐसी लड़ाई झगड़े की बहस से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप अवश्य देखें। वरना ऐसी खबरों को बढ़ावा दें, ऐसे न्यूज़ चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। यूपी के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। ओवैसी ने कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में पानी में तैरती लाशों का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद की नई बिल्डिंग देखने चले गए, लेकिन जब कोरोना से लोग मर रहे थे तब देखने नहीं गए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से लौटते ही संसद की नई बिल्डिंग देखने चले गए, लेकिन जब यूपी में कोरोना से लोग मर रहे थे, लाशें पानी में तैर रही थी, तब देखने नहीं गए। दिल्ली में 1 अक्टूबर यानी आज से शराब की दुकान और इनके ग्राहकों के लिए एक चीज़ बदल रही है। आज से राष्ट्रीय राजधानी में निजी शराब की दुकानें 1.5 महीने के लिए बंद रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में निजी शराब की दुकानें कुल शराब दुकानों का करीब 40% है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 266 निजी शराब की दुकानें सहित सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई है। नए लाइसेंस धारक शहर में शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर से शुरू करेंगे। हालांकि इस दौरान शराब की खुदरा बिक्री के लिए सरकारी शराब की दुकानें खुली रहेगी। ये सरकारी दुकानें 16 नवंबर को बंद हो जाएगी। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सरकारी शराब की दुकानों को मांग में इजाफा होने की संभावना के मद्देनजर पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। देश में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन 24 बिस्तर है। इसमें पुडुचेरी में जिला अस्पतालों में सर्वाधिक औसतन 222 बिस्तर उपलब्ध है। वहीं बिहार में सबसे कम 6 बिस्तर है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। आयोग की जिला अस्पतालों के कामकाज में बेहतर गतिविधियों पर रिपोर्ट में कहा गया है कि बिस्तरों की उपलब्धता, चिकित्सा और इलाज में डॉक्टर की मदद करने वाले चिकित्सा कर्मियों की संख्या, जाँच सुविधाएं जैसे संकेतकों के आधार पर 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिला अस्पतालों का प्रदर्शन काफी बेहतर है। इसमें कहा गया है कि प्रदर्शन से जुड़े प्रमुख संकेतकों के आधार पर प्रति 1 लाख की आबादी पर कार्यरत अस्पतालों में बिस्तरों की औसतन संख्या 24 है। रिपोर्ट के अनुसार देश में पुडुचेरी में बिस्तरों की संख्या औसतन सर्वाधिक है। देश में इस साल जून से सितंबर तक 4 महीनों के बरसात के मौसम के दौरान सामान्य वर्षा हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। IMD ने कहा कि पूर्वोत्तर मानसून के भी सामान्य रहने के आसार हैं, जिससे अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिण राज्यों में बारिश होती है, जिनमें तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक और लक्षद्वीप शामिल है। विभाग के महानिदेशक एम महापात्र ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से 6 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने की शुरुआत होने के लिए बहुत अनुकूल मौसमी दशाएं होने की संभावना है। IMD के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र में वरिष्ठ पूर्वानुमानकर्ता RK जेनामणि ने बताया कि 1960 के बाद ये दूसरा मौका है जब मानसून इतनी देरी से लौट रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में उत्तर पश्चिम भारत से मानसून ने 9 अक्टूबर से लौटना शुरू कर दिया था।
रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया है। 1 अक्टूबर से उसकी जगह 7 सरकारी डीपीएसयूएस ले लेगी। रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर को अपने आदेश में कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के प्रबंधन, नियंत्रण, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस इन 7 कंपनियों को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। अब इन्हें डीपीएसयूएस का नाम दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले भाजपा और आरएसएस से जुड़े श्रम संगठन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन सोमवार को निगमीकरण के विरोध में काला दिवस मनाएंगे, अपने लंच का बहिष्कार करेंगे। इन दोनों संगठनों ने सरकार के खिलाफ दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इनके मुताबिक सरकार ने संसद के जरिए कानून बनाकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करने का काम किया है। वो न तो कर्मचारियों के पक्ष में है, न ही देश की सुरक्षा के हित में। कानून के अनुसार जब ये फैक्ट्रियां हड़ताल नहीं कर सकते हैं और न ही उकसा सकते हैं। ऐसा करने पर जेल के साथ जुर्माना भी लग सकता है। सरकार इसके जरिए इन कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को बेचना चाहती है। सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाने वाले इन कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते हैं, जो अपनी नौकरी को लेकर संशय में है। आज भारत बुजुर्ग दिवस है। भारत में बुजुर्ग 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक प्रदेश में एक दशक में 21.5 लाख बुजुर्गों की आबादी बढ़ने वाली है और 2.6% बुजुर्गों में घर परिवार से अलग वृद्धाश्रमों की आज़ादी से जीने की ललक बढ़ रही है। देश में वृद्धों की औसत वृद्धि दर 3.28% है और राजस्थान की 3.37%। इस हिसाब से 2031 में बुजुर्गों की संख्या कुल आबादी की 11.2% हो जाएगी। राजस्थान की कुल आबादी 8.25 करोड़ के अनुसार 21.50 लाख बुजुर्ग बढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 70 से ज़्यादा उम्र के लोगों की मृत्यु दर 2008 से 18 तक कम हो रही है। 70 प्लस में मृत्यु दर प्रति हजार में 49 से 40 हो गई और 85 प्लस में 234 से 207 हो गई है। प्रदेश में भी 14% बुजुर्ग दूसरे पर निर्भर है और 2031 में ये निर्भरता 17.4% हो जाएगी। 14% जीवन साथी पर, 78% बेटे बेटियों पर और 2% पोते पोतियों पर निर्भर है। राजस्थान में पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज से यूनिवर्सिटी में तब्दील हुए जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। गुरुवार को इस पद पर उदयपुर के प्रोफेसर अजय शर्मा को नियुक्ति दी गई है। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के साथ साथ मल्टी फैकल्टीज कोर्स भी कराए जाएंगे। प्रोफेसर शर्मा अभी उदयपुर के कॉलेज ऑफ टेक्निकल और इंजीनियरिंग में फॉर्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। 1 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार को दिवंगत अभिनेता शिवाजी गणेशन की 93वीं जयंती है और गूगल ने महान अभिनेता का डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गूगल ने बताया कि बेंगलुरु की कलाकार नुपुर राजेश चोकसी ने डूडल बनाया है। गणेशन का जन्म 1 अक्टूबर 1928 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के विल्लुपुरम में गणेश मूर्ति के रूप में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया। दिसंबर 1945 में गणेश मूर्ति ने शिवाजी कांडा हिंदू राज्यम नामक एक नाटक में मराठा शासक शिवाजी को चित्रित किया। उनका प्रदर्शन ऐसा प्रतिष्ठित था कि नाम उनके साथ ही जुड़ गया और गणेश मूर्ति ने शिवाजी का उपनाम अर्जित किया, जिसे उनके शेष जीवन के लिए उस नाम से जाना जाता था। वह मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में सक्रिय थे, जहां उन्होंने 1952 की पराशक्ति से अपनी शुरुआत की। गणेशन ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया, तो आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन किया जा रहा है। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।